अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं CNN। मैं हूं अमान अली और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, इत्तेहादी हुकूमत का इक़्तिदार खत्म। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर कौमी असम्बली तोड़ दी। सदर मुमलिकत ने असम्बली तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली तहलील होने पर विफाकी काबीना अज खुद तहलील हो गई। ताहम निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ओहदे पर बरकरार रहेंगे। वज़ीर आज़म ने आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत क़ब्ल अज़ वक्त कौमी असम्बली तहलील करने की एडवाइस दी थी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत का फाइनल राउंड। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी मजबूत उम्मीदवार। जलील अब्बास जिलानी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। जलील अब्बास जिलानी का नाम आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की जानिब से तजवीज़ किया गया था। पीपल्स पार्टी ने दावा किया है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए जलील अब्बास जिलानी के नाम पर इत्तफाक हो गया। साबिक सेक्रेटरी खारिजा जलील अब्बास जिलानी निगरान वज़ीर आज़म के लिए मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए। साबिक सेक्रेटरी खारिजा के नाम पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इत्तफाक पैदा हो गया। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से की जाने वाली मुलाकात मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जलील अब्बास जिलानी ने मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क के निगरान वज़ीर आज़म के लिए जलील अब्बास जिलानी का नाम मजबूत उम्मीदवार के नाम पर सामने आ गया। पीपल्स पार्टी के ज़राए ने दावा किया कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए जलील अब्बास जिलानी के नाम पर इत्तेफाक हो गया है। पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट और इत्तेहादियों से जलील अब्बास जिलानी के नाम की मंजूरी में अहम किरदार अदा किया। वज़ारत ख़ारजा के सीनियर अफसरों ने भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को जलील अब्बास जिलानी से मुतल्लिक आगाही दी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की होने वाली मुलाकात मुलतवी हो गई है। मसरूफियत की वजह से मुलाकात को मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि एक पार्टी के लीडर को सजा मिलने की कोई खुशी नहीं है। ये मिठाई बांटने और खाने की बात नहीं। 9 मई को स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। रियासत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की गई। पार्लियामेंट से अलविदाई खिताब में कहा कि साबिक दौर में ऑपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। असेंबली में बैठे लोगों को चोर और डाकू कहा गया। चीन के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। साइफर ड्रामे ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मुतासिर किया। बेपनाह जनाब स्पीकर चैलेंजेस थे, मुश्किलात सामने आई। पिछली हुकूमत का जो बोझ बदतरीन गफलत और बदतरीन नाकामियों की बदौलत वो हम पे आ पड़ा कि इंतहाई नामसात हालात में सारी हुकूमत के ज़ोमा और काबीना ने और अरकान ने मिलकर इसका मुकाबला किया। और खारजी महाज पर जनाब स्पीकर उस हुकूमत ने हमारे दोस्त ममालिक और बरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात को बुरी तरह मजरू किया और जिसकी बिना पर पाकिस्तान की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हो गया। साइफर का जो झूठ पर मबनी ड्रामा उसने तेल पर जलती का काम किया। बेंचेस में मासवाए 1-2 के छोड़कर सबको चोर और डाकू कहा गया। जनाब स्पीकर, ये हैं वो हालात जिसमें हमने ये इक़्तिदार संभाला। लेकिन आज जनाब स्पीकर, मैं बिला खौफ तरदीद और इंतहाई इंकिसारी के साथ आपको कह सकता हूँ कि आज 16 माह में मुझे बता दें कि इस हुकूमत ने किसी सियासी मुखालिफ को जेल भिजवाना तो दूर की बात है, नाजायज तौर पर तंग करना या उसके खिलाफ नैब को पीछे लगा देना, ये ना हमारा कभी शेवा था, ना है और ना रहेगा। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि एक पार्टी के लीडर को अगर आज सजा मिली तो हमें उसमें कतन कोई खुशी नहीं। दुश्मन के बारे में भी बददुआ नहीं करनी चाहिए। मिठाई बांटने का कुछ सवाल नहीं पैदा होता। इस अजीम कुर्बानियों की दास्तान की मोतरफ है ये महफिल आज बर्खास्त होगी। मैं इमरान खान की गलतियों की वजह से बनाम वज़ीर आज़म नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, कल एक शख्स कह रहा था मुझे जेल से निकालो। अभी इस शख्स को जेल में 2 दिन हुए। तोशाखाना के तहाइफ को बेचा गया। 9 मई ने हमारी तारीख को दागदार किया। शोहदा की यादगारों को जलाया गया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इलेक्शन जीत कर फिर वापस आएंगे, महंगाई कम करेंगे। ताकतवर तबके की करप्शन में मुल्क में गुर्बत और महंगाई को बढ़ा रही है। करप्शन ख़त्म कर दें,
तो हमें IMF के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये ग्रीन नंबर की प्लेटें, ये डाले, ये झंडे, हम आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम के खादम हैं, उनके वोटों से हमें इज्जत मिली है, हमें उनके रंग में ही रंगा रहना चाहिए। हमें जो है ये एक अलहदा अपना स्टेटस जो है वो ज्यूम नहीं करना चाहिए। जनाब वाला ये असेंबली जो है 14-15 महीने खत्म जो है हो रहे हैं आज इसके, और साथ इस असेंबली की जो है डिसोल्यूशन हो रही है। ये बड़े टर्मोइल वाले 15 महीने रहे हैं और हमारे सामने एक ऐसे शख्स का चेहरा बिल्कुल जो है साफ साफ सामने आया कि वो अपने इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकता। कल एक शख्स कह रहा था कि अपने वकीलों को मुझे जेल से निकाल, अभी 2 दिन या 2 या 3 दिन हुए और एक ऐसे केस में वो पकड़ा गया है जो मैं समझता हूं कि साहिब इक़्तिदार लोगों के लिए शर्म का मुकाम है कि आप तोहफे मिलते हैं तो आप उनको बेच दें। इस वक्त हमारी महंगाई जो है हमारे मुल्क के अंदर बाइट कर रही है अपने एक आम शहरी को, उसका अंदाजा शायद ही हम लगा सकते हैं। और उसमें अदलिया का बहुत बड़ा रोल है। अगर अदलिया जो है वो अपना सियासी रोल जो है थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दे, जो उन्होंने सियासत में जो है मुदाखलत शुरू की है, और अपना अदालती रोल जो है उसके ऊपर जोर दे। FBR के केसेस हैं अदलिया के पास में 2670 अरब रुपए, अगर इनमें से 50% भी जो अगर रिकवर हो जाए तो आपके पास जो है तकरीबन 6-7 अरब डॉलर जो है वो आ जाते हैं। अगर मैं ये बातें करी तो मुझे तौहीन अदालत में को पकड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। साबिक वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस ने दरख्वास्त को आज समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक बोले समाअत मुमकिन नहीं, अभी रिकॉर्ड आना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन PTI को जेल कवानीन के मुताबिक सहूलियात फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन PTI की अटक जेल से इरियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन PTI के तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने केस की समाअत की। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि गुज़िश्ता रोज FIA ने एक वकील को 8 घंटे बिठाए रखा, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक बोले हमें पता चला है, हम इस मामले को देख रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि जज ने इंतहाई जल्दबाजी में ट्रायल चलाया, हमारी इस्तदा है कि केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस बोले अभी रिकॉर्ड आना है, समाअत तो मुमकिन नहीं हो सकेगी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिए। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन PTI को जेल कवानीन के मुताबिक सहूलियात फराहम करने का हुक्म। अदालत ने चेयरमैन PTI की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर हुक्म दिया कि साबिक वज़ीर आज़म को वो तमाम सहूलियात फराहम की जाएं जिसके वो हकदार हैं। तहरीरी फैसले में मजीद कहा गया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल पंजाब और सरकारी वकला को हदायत लेने के लिए वक्त दिया जाता है। समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी की जाती है। उधर अटक जेल में हमले से हाथापाई पर चेयरमैन PTI के 2 वकला शेर अफजल मरवत और उमर नियाजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन PTI को गिरफ्तार न करने का हुक्म बरकरार। कोयटा में कत्ल होने वाले वकील अब्दुल रज़ाक शर केस की समाअत के दौरान कमरा अदालत में इस वक्त ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई जब फाजिल जजेस और सीनियर वकील के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोयटा में वकील अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के आगाज पर ही वकील अमानुल्लाह कनरानी ने बेंच में शामिल 2 जजेस जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर इल्जामात लगा दिए। बोले बेंच के रुकन जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने गुलाम महमूद डोगर केस में इंतखाबात पर अज खुद नोटिस लिया था। बेंच के रुकन जस्टिस हसन अजहर रिजवी जूनियर जज के तौर पर तैनात हुए। उनके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में मुकदमा ज़ेरे इल्तवा है। इल्जामात लगाने पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस वकील अमानुल्लाह कनरानी पर शदीद बरहम हो गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि आप जजेस की किरदार कुशी कैसे कर सकते हैं? मेरे खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में कौन सा केस ज़ेरे इल्तवा है? सबूत दें। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि आपको इजाजत किसने दी है कि इस तरह से हमारे बारे में बात करें? वकील अमानुल्लाह कनरानी नशिस्त पर बैठने लगे तो बेंच ने रोक दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने वकील से कहा आपको जजेस पर एतराज था तो तहरीरी जमा करवाते, जो इल्जामात लगाए उनका सबूत दें वरना तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा कि आपने जो इल्जामात
इल्जामात लगाए उसका जवाब देना होगा। हम कमजोर नहीं हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि फौरी तौर पर गैर मशरूत तहरीरी माफी नामा जमा कराएं। अमानुल्लाह ने कहा कि हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, तहरीरी माफी की क्या जरूरत है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी से सवाल किया कि क्या आप माफी कबूल कर रहे हैं। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने जवाब दिया कि एब्सोल्युटली नॉट। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी करते हुए वकील कत्ल केस में चेयरमैन PTI को गिरफ्तार न करने का हुक्म बरकरार रखा। और अब आपको बताएं, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम पर कोई समझौता नहीं होगा। कुरान मजीद की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वजारत संभाली तो खारजा पॉलिसी दबाव का शिकार थी। पाकिस्तान के चीन समेत आलमी ममालिक से ताल्लुकात खराब थे। दुनिया के हर फोरम पर मसला कश्मीर उजागर किया। जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के इक़दामात पर नजरसानी नहीं करता, बमानी मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। क्रिकेट पर बोले, हम मैच्योर कौम हैं, खेल और सियासत को इकट्ठा नहीं करते। मुझे बहुत मजा आएगा अगर हम भारत को हरा कर आएंगे। जहाँ तक पाकिस्तान की अपनी लड़ाई है दहशतगर्दी के सामने, वो तो आपके सामने है, दुनिया माने या ना माने। मतलब क्वांटिटेटिवली इन द नंबर्स ऑफ द मोस्ट विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एंड टेररिस्ट अटैक, दैट कंट्री इज पाकिस्तान। OIC की प्लेटफॉर्म से जब हम काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के सरबराह थे, तो हमने उस प्लेटफॉर्म से, उनके अपने CFM के प्लेटफॉर्म से तो ऑब्वियसली इस चीज को कंडेम किया, और OIC का प्लेटफॉर्म से हमने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ये दिन मनाया। जो इंसिडेंट्स थे फॉर द डेसिक्रेशन ऑफ द होली कुरान इन सम कंट्रीज इन यूरोप, वो होता रहा। मुस्लिम उम्मा का मौकिफ को, जो UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, वो आपके मौकिफ को माना है। मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान, जिनका वसाइल हमारा इतना कम है, इतना चैलेंजेस से हम गुजर रहे हैं, चाहे वो सियासी हो चाहे वो मुआशी हो, हम कैसे इस मुश्किल वक्त से आगे। कौमी असम्बली और सेनेट ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। यूसुफ रजा गिलानी और सैफुल्ला अबड़ो ने बिल को जल्दबाजी में पास कराने की मुखालफत की। पैमरा तरमीमी बिल के तहत चेयरमैन पैमरा का तकर्रुर अब पार्लिमानी कमेटी करेगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि बिल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि ये वर्किंग जर्नलिस्ट का बिल है। पैमरा तरमीमी बिल 2023 सेनेट और कौमी असम्बली से मुतफ़िक़ा मंजूर। बिल तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान को इरसाल। सेनेट का इजलास शुरू हुआ तो वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तहरीक पेश की कि पैमरा तरमीमी बिल फिल फौर ज़ेर गौर लाया जाए। इजलास में बिल पर काफ़ी देर तक बहस हुई, जिसके बाद उसकी शिकवार मंजूरी दे दी गई। बाद अज़ां बिल की कौमी असम्बली ने भी मंजूरी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि बिल के लिए सहाफ़ी बरादरी और मीडिया मालकान से मुशावरत की गई। बिल में सहाफ़ियों की बरवक्त तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाया गया। कोई भी अदारा ड्यूज को क्लियर नहीं करता विदिन 2 मंथ्स, तो गवर्नमेंट बाय लॉ उनको इश्तिहार और अपनी एड कैंपेन नहीं देगी। कि ITNE जो एक न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज़ का अदारा है, उसमें पिछले 9 माह में 14 करोड़ रुपया रिकवर करके एम्प्लॉइज़ को सैलरीज की अदायगी की गई है। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ने बिल की जल्दबाजी में मंजूरी की मुखालफत की। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ने कहा कि कायमा कमेटी में वज़ीर इत्तलात ने बिल वापस लिया, अब इतनी जल्दी कैसे ऐवान में पेश किया जा सकता है। हम कहाँ जाएं जब अचानक ये अभी यहाँ पेश किया गया है, हम इतने पेजेस कहाँ पढ़े। इसमें हम भी अपने अमेंडमेंट लाना चाहते हैं। इस बिल को सर आप कमेटी को भेजें, इंशाल्लाह नई गवर्नमेंट आएगी, जिसकी भी आएगी इस पे डिटेल डेलिब्रेशन होनी चाहिए विद द कंसल्टेशन ऑफ जो साहब इसको देख पॉइंट आ गया जी। ऑनरेबल सेनेटर मुश्ताक साहब और मिनिस्टर साहब आपको कहें दिन जल्दी न करे, कोई इशू नहीं है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने तजवीज़ पेश की कि चेयरमैन पैमरा की तैनाती पार्लिमानी कमेटी करे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी ने कहा कि मेंबरान भी ऐवान से खुफिया चीजें रखकर करारदाद ऐवान में ला रहे हैं। आज भी कागज का पलंदा है और नहीं मालूम क्या कहां से आ रहा है। आज भी there is a plethora of paperwork before me and I don't know कि कौन सा बिल कहां से आ रहा है, कौन सी अमेंडमेंट किसकी है, कौन सी अमेंडमेंट किस चीज से ताल्लुक रखती है। बिल में नई तरमीम के तहत चेयरमैन पैमरा की तकर्री पार्लिमानी कमेटी करे। आगे बढ़ेंगे। सिंध के सीनियर सियासतदान जाम करम अली के सूबे के निगरान सेटअप में अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है। जाम करम अली का ताल्लुक सिंध के बड़े सियासी घराने से है। जाम करम अली जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में सेनेट के रुकन और 2007 में निगरान वज़ीर IT सिंध भी रह चुके हैं।
जाम करम अली सिंध के साबिक वज़ीर आला जाम सादिक मरहूम और जाम मदद के करीबी अजीज हैं। नवाब जाम करम अली 2007 में निगरान वज़ीर IT सिंध भी रह चुके हैं। JUI के रहनुमा इलामा राशिद महमूद सोमरू कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म और ना ही सिंध का निगरान वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से आएगा। अपोजिशन लीडर राना अंसार ने कहा कि निगरान वज़ीर आला सिंध और निगरान सेटअप का नाम तमाम जमातों की मुशावरत से दिया जाएगा। वो मलीर कराची में अल्लामा राशिद महमूद सोमरो की रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। आला के लिए कोशिश होगी कि हम सबका मुश्तरका नाम हो, एक नाम पर हम सबका इत्तफाक हो, इस पर कोशिश की जाएगी। वज़रा तमाम जमातों से नुमाइंदगी ली जाए, इस पर जोर दिया जाएगा और आइंदा इंतखाबात में जिस जमात की जिस हलके पर अक्सरियत हो वहाँ पर दीगर जमातें कोशिश की जाएंगी अपनी कुव्वत उस पलड़े में डालें। बात कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का आ रहा है। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, सिंध में निगरान वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का नहीं आ रहा तो बरकस में वज़ीर आज़म उनका कहाँ से आएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मौजूदा पार्लियामेंट को बदतरीन करार दे दिया। कहते हैं कि चंद दिनों में 75 यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के बिल मंजूर हुए, आपको रोकना चाहिए था। यहाँ आम तासुर है कि अरकान पार्लियामेंट करप्ट है। 5 साल असेंबली में जो हुआ वो हम सब के लिए बाइसे शर्म है। अरकान जेलों में गए, स्पीकर ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए, यहाँ लड़ाइयाँ हुई, गालियाँ दी गई। उम्मीद है अगली असेंबली में आइंदा जो आएंगे वो ऐवान का तकद्दुस बहाल करेंगे। मौजूदा पार्लियामेंट का अरकान होने पर शर्मिंदगी है, अवाम से माफ़ी मांगते हैं। असेंबली में हुआ वो सबके लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है और हमें उससे सबक लेना चाहिए। 5 साल में सिर्फ एक दफा 10 मिनट के लिए तकरीर कर सका। यहाँ पर इस तरफ बैठे हुए फ्रंट बेंच का हर आदमी जेल गया। यहाँ कौन सी बदतमीजी है जो यहाँ पर नहीं हुई? हमने भी की, इसमें कोई शुबा नहीं है। कौन सी गाली है जो यहाँ पर नहीं दी गई? आज ना अपोजिशन है, अपोजिशन के बगैर असेंबली नामुकम्मल होती है। तो मैं ये असेंबली मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस रही है। हमें सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचते होंगे। यहाँ आम तासुर ये है कि असेंबली के मेंबरान सारे करप्ट हैं, लोग हमें अच्छी निगाह से नहीं देखते और हम अपने अमल से साबित करते हैं कि उनकी बात दुरुस्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, सेक्रेटरी काबीना की जानिब से 15 माह की कारकर्दगी की मुफस्सिल रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आज़म ने काबीना के तमाम अराकीन का मुल्क की बेहतरी के लिए शुबाना रोज मेहनत में साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। गुज़श्ता 15 माह में वज़ीर आज़म को मिलने वाले तमाम कीमती तोहफ़ की शफाफ अंदाज में नीलामी, कौमी हवाबाज पॉलिसी 2023 और सोलर पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी दे दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म हाउस में हुआ। इजलास में काबीना की 15 माह की कारकर्दगी की मुफस्सल रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि गुज़िश्ता 15 माह में काबीना के 53 इजलास हुए, जिनमें मजमूई तौर पर 1295 फैसले किए गए। काबीना के किए गए फैसलों में से 99% फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाया गया। वज़ीर आज़म ने काबीना के तमाम अरकान का मुल्क की बेहतरी के लिए शुबाना रोज मेहनत में साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। वफाकी काबीना ने वज़ारत तिजारत की सिफारिश पर कौमी टैरिफ कमीशन के तकनीकी और गैर तकनीकी अरकान की तकर्री, कौमी हवाबाजी पॉलिसी 2023, सोलर पॉलिसी में तरमीम, कौमी मौसीकी पॉलिसी के मसवदे की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता 15 माह में वज़ीर आज़म को मिलने वाले तमाम कीमती तोहफ़ की शफाफ अंदाज में नीलामी की मंजूरी भी दी। वज़ीर आज़म ने यह भी हिदायत की कि इन तोहफ़ की शफाफ अंदाज में नीलामी के बाद इनसे मिलने वाली रकम को यतीम और बेसहारा बच्चों की फलाह बहबूद पर खर्च किया जाए। काबीना ने 14 अगस्त पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ जेलों में मौजूद कैदियों की सजा में रियायत को दोगुना करने की भी मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए तवानाई और इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलासों में किए गए फैसलों की तौसीक कर दी। इजलास में हज़ारा एक्सप्रेस हादसे में जाँ बाक होने वाले अफराद के लिए फातिहा खानी भी की गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि इत्तेहादी हुकूमत ने कम तरीन मुद्दत में बदतरीन गवर्नेंस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हुक्मरानों ने 16 माह में कर्जे लिए, अपने केसेस माफ करवाए। पीडीएम और पीपल्स पार्टी ने गरीबों को बिजली के झटके दिए, पेट्रोल बम भी गिराए। हुक्मरानों का बस चले तो पूरा मुल्क बेच दें, इन्हें बस इक़्तिदार चाहिए। वज़ीर आज़म और काबीना अवाम को तकलीफें देने पर मुआफ़ी मांगे। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।